नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर एस के यादव सिवान से। मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे प्रकाश डालना चाह रहा हूँ। आशा है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और हमारी बातों को उन लोगों तक पहुँचाएंगे जिन तक पहुँचने की आशा मुझको है। साथियों, मैं एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हूँ और मेरे जैसे हजारों की संख्या में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर हैं। अभी 16,000 प्रशिक्षित कम्युनिटी हेल्थ वर्कर बिहार में तैयार हैं और अपनी सेवा देने के लिए भी तत्पर हैं। मैं उन्हीं की आवाज़ को बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी से तक पहुंचाना चाहता हूं। बिहार के तमाम विधायक सांसद, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों, मैं उन सभी तक अपनी बातों को पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं आप सभी से एक बात पूछना चाह रहा हूं कि किसी भी कार्य को करने के लिए नियम बनाया जाता है, उसमें बहुत से प्रोसेस भी होते हैं जिसको पूरा भी किया जाता है। तो जिस उद्देश्य से जिस प्रोडक्ट का उत्पादन हम लोग करते हैं, अगर उसका यूज ही नहीं तो उसे तैयार करने से क्या फ़ायदा। इसका मतलब तो यही हुआ कि आप जितने भी लोग वो कोर्स करते हैं, उनके लाइफ के साथ खेला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हमारे कम्युनिटी हेल्थ वर्करों के साथ ऐसा क्यों? आप सब विदित हैं, आपको सब कुछ ज्ञान है कि इस कोर्स को कराने के लिए हम लोगों ने ट्रेनिंग तो लिया ही, ट्रेनिंग के बाद हम लोगों ने परीक्षा भी दिया और उसमें उत्तीर्ण भी हुए और पूरी तरह से समाज सेवा के लिए तैयार भी हैं। सरकार का उद्देश्य है, चाहे वो भारत सरकार का हो चाहे बिहार सरकार का हो, सरकार का एक ही उद्देश्य था हम लोग को तैयार करने के लिए कि सुदूर क्षेत्रों में जहाँ चिकित्सा व्यवस्था बढ़िया से नहीं मिल पाती है, वैसे जगहों पर हम लोगों को तैनात किया जाएगा और हम लोग चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में कार्य करेंगे और ये चिकित्सा जन जन तक पहुंच जाएगी और इस तरह से चिकित्सा क्षेत्र का विस्तार भी होगा और उसके लाभ भी लोगों को प्राप्त होंगे। परंतु बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग को ट्रेनिंग कराया गया, हम लोग ट्रेंड भी हो गए, एग्ज़ाम क्वालिफाई भी किए, लेकिन ये सब करने से हमको क्या मिला। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों का जो सर्टिफिकेशन कोर्स हुआ है, जो हमने एग्ज़ाम दिया है, उसमें कहीं गड़बड़ी है, या हमको जो ट्रेंड किया है, जो आपके चिकित्सा पदाधिकारी जितने भी लोग हैं उन्होंने हम लोगों को ट्रेंड किया है, तो आपको उन ट्रेंड लोगों पे भी शक है, या आप हमें सेवा में लेने से डरते हैं, या आपकी स्थिति क्या है, आपकी मंशा क्या है। इन सारी बातों को हमारे जितने भी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता बंधु बिहार में हैं, सब लोग जानना चाहते हैं और आपको इसका उत्तर देना ही पड़ेगा और देना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी पदाधिकारी से, पदासीन अधिकारी से, मान लीजिए वो प्रशासनिक अधिकारी हो, मान लीजिए वो राजनीतिक अधिकारी हो, मान लीजिए स्वयं मुख्यमंत्री जी इस विषय पर सोचेंगे कि अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए और उनसे मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में जितने भी कार्य करने होते हैं उनसे वंचित कर दिया जाए, तो उनको कैसा लगेगा, उनके हृदय पे कैसा बीतेगा। तो फिर मुख्यमंत्री बनाने से फ़ायदा क्या। उसी तरह
जब सरकार ने हम लोग को ट्रेंड करवा दिया, हम लोग को ट्रेनिंग दे दिया, और ट्रेनिंग के बाद जब हम पूरी तरह तैयार हैं सेवा करने के लिए, उस परिस्थिति में हमें सेवा में नहीं लिया जाना, वो भी एक कंडीशन ऐसा है कि हम लोग को स्पेशली एक चैप्टर हम लोगों के सब्जेक्ट में था जिसको हम लोगों को पढ़ाया गया है, उसमें रोगों व आपातकालीन स्थितियों में निवारण एवं प्रबंधन, उस सब्जेक्ट का नाम है। यानी इमरजेंसी कंडीशन में जो भी इन्फेक्शन डिजीज हैं उनके बारे में हम लोगों को विशेष अनुभव दिया गया है, और हम लोगों की इसीलिए तैयार किया गया है कि आप प्राथमिक उपचार के साथ अगर देश में इस तरह का इन्फेक्शन आता है, इस तरह की आपदा आती हैं जिससे मानव समाज के जीवन पे बन आती है, तो उस समय हम लोग उसमें लगेंगे और हम लोग अपनी सेवा देंगे और मानवता की रक्षा करेंगे। आज वही समय है जहां लोग वायरल डिजीज कोविड-19 से इफेक्टेड हैं। हम लोगों को बेसिक बायोलॉजी, मातृत्व एवं शिशु संबंधित रोग एवं उससे बचने के उपाय, ये सारी चीज़ों का प्रशिक्षण दिया गया है। आपातकालीन स्थितियों में क्या करना है, कैसे ट्रीटमेंट देना है, कैसे क्या करना है, कैसे प्राथमिक उपचार दे करके हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये सारी बातें हम लोगों को बताई गई है, हम लोगों को पढ़ाया गया है। और हम लोगों ने आपकी चुनौती जो परीक्षा होती है उसको हम लोगों ने पास भी किया है। तो इतना सब कुछ करने के बाद हम लोगों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आप सभी से कि एक आशा कार्यकर्ता को कितने दिनों का प्रशिक्षण दिया गया, कौन सा एग्जाम पास करवाया गया? एक जीविका दीदी स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका सहयोग है, वो लोग जीविका दीदी मास्क वगैरह बना रही हैं, ये बहुत सराहनीय बात है। मुखिया जी, वार्ड सदस्य, शिक्षक जिनका काम है टीचिंग करवाना, इन सारे लोगों को चिकित्सा क्षेत्र में लाके सेवा आप ले रहे हैं, और जो पूरी तरह से ट्रेंड बैठे हेल्थ वर्कर हैं उनके साथ अनदेखी कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? जो एक ऐसा व्यक्ति जो चिकित्सा क्षेत्र से कोई मतलब नहीं रखता है, वैसे व्यक्ति को चिकित्सा क्षेत्र में लगा देना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? वह भी उस परिस्थिति में जब आपके पास ऑलरेडी स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इसी उद्देश्य से, अच्छे विचारों से कि हम लोग सुदूर क्षेत्र में सेवा देंगे, आपातकालीन स्थितियों में सेवा देंगे, टीकाकरण में भाग लेंगे, आपदा प्रबंधन में भाग लेंगे, इसी के लिए अगर हम लोगों को तैयार कराया गया तो वो समय तो आ गया है। अब इससे भयंकर समय कब आएगा? क्या आप उसके लिए हम लोगों का इंतजार कर रहे हैं? आज कोविड-19 पूरा विश्व खतरे में है, मानवता खतरे में है, आप भी खतरे में हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम ही लोगों को कार्यों से बाधित रखना, अलग रखना, ये कहाँ का न्याय है? एक सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा की प्रतिभा का सम्मान करे। अब ये आपको सोचना है कि आप क्या हैं और हम लोग के साथ क्या कर रहे हैं। मैं विपक्ष से भी एक बात कहना चाह रहा हूँ कि पूरे देहात क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में सारे लोग जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको झोला छाप कहा जा रहा है। मीडिया वाले भाई भी मेरे आज बहुत उछल के झोला छाप है, झोला छाप है।
मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो आज ट्रेंड है, अगर है हिम्मत तो उनको झोला छाप कह के देखिए। आप लोग सबको एक के लय में मत लीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले आप जानिए, किसी को कुछ कहने से पहले सोचिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं सरकार से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आप हमारी बातों को सुने, और मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री न्याय प्रिय भी हैं। हो सकता है हमारी बातों से आप सभी आहत हुए हों, अगर आपके दिल को थोड़ी सी भी तकलीफ़ पहुँची हो तो एक भाई समझकर, पुत्र समझकर, एक मित्र समझकर, एक अपने राज्य के नागरिक समझकर क्षमा करेंगे। लेकिन बड़ी व्यथा के साथ हम लोगों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है, इसकी वजह से हमको आप सभी से ये बातें कहनी पड़ रही है। आशा है आप इस पे जल्द से जल्द अपने विचार देंगे, और हमारे सारे साथी पूरे बिहार में जितने भी हैं, ट्रेंड और ऑन ट्रेंड मिलाकर 40-50 हज़ार तो होंगे ही होंगे। सब लोग इस आशा में बैठे हैं, और जो ट्रेंड हैं वो तो अभी इस आशा में बैठे हैं कि सेवा का मौका मिलेगा। जो ऑन ट्रेंड हैं वो बेचारे इस आशा में बैठे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा। इस पर भी विचार किया जाए। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।